हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे केसेस का बचा हुआ टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन को हमने एफ से डिनोट किया है। तो सबसे पहले इसका F1 देखते हैं। F1 की हम डेफिनेशन देख सकते हैं बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ एस टू द सिंगुलर नाउन। कि सिंगुलर नाउन में जब हम क्या कहते हैं एपोस्ट्रोफ एस को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पजेसिव बन जाता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर कर सकते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं राहुल्स सिस्टर। तो इसमें राहुल क्या है, राहुल तो सिंगुलर हो गया, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफ एस को ऐड कर दिया अपन ने। तो एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का की। तो का की मतलब ये हिंदी में अपन समझ सकते हैं। तो इसको क्या हुआ कि इसको ये पजेसिव हो गया। तो इसको अपन हिंदी में अगर समझें तो राहुल्स सिस्टर। तो इसमें क्या होगा, राहुल की बहन। ऐसे सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं राम्स हाउस। तो इसमें भी राम के बाद एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, राम का घर। तो इस तरह से ये पजेसिव बन गया, पजेसिव केस हो गया। सेकंड हम देख सकते हैं F2। F2 में आप देख सकते हैं ये प्लूरल को शो करता है। तो इसमें एक डेफिनेशन सबसे पहले देख सकते हैं बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी इन एस एंडिंग प्लूरल नाउन। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। तो इसमें यही कहा गया है कि एपोस्ट्रोफी को एस से एंडिंग होने वाले प्लूरल नाउन में ऐड करके पजेसिव बनाया जाता है। तो इसके हम एग्जाम्पल और क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ राइट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी रॉन्ग भी दिए हुए हैं। तो ये राइट एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एस से एंडिंग होने वाले, जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स एस लगा हुआ है। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि ये क्या कहते हैं, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब इसी के बाद इसमें एपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो एपोस्ट्रोफी लगाने से क्या हो गया, गर्ल्स स्कूल। तो ये गर्ल्स स्कूल जो है एपोस्ट्रोफी यहाँ लगा है, तो ये राइट है, ये सही है। इसलिए सही है कि इसमें ऑलरेडी ये प्लूरल है और प्लूरल को ही अपन को पजेसिव बनाना है। तो ये क्या हो गया, गर्ल्स का स्कूल, हिंदी में अगर समझें। ऐसे सेकंड एग्जांपल है बॉयज़ कॉलेज। तो इसमें क्या हो गया, लड़कों का स्कूल। बाकी और एग्जाम्पल दिए हुए हैं लेकिन वो रॉन्ग है, किसी ना किसी वजह से उसमें कोई ना कोई कमी है। जैसे गर्ल्स, तो इसमें क्या हुआ, पहले ही लगा दिया एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस कर दिया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये सिंगुलरिटी शो कर रहा है, प्लूरलिटी है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही है, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल ये बॉय का दे दिया तो वो भी सेम दे दिया, वो भी गलत है। इसमें क्या किया आप नेक्स्ट में कि गर्ल्स तो लिख दिया, नाउन तो प्लूरल कर दिया, लेकिन एपोस्ट्रोफी भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी एस कर दिया, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। तो ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह से बॉयज़ वाला भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से ये चारों जो एग्जाम्पल दिए हैं ये रॉन्ग है और रॉन्ग का क्रॉस भी कर रखा है। तो ये दो एग्जाम्पल ये राइट है। नेक्स्ट अपन तीसरा फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फॉर्मेशन थर्ड। तो फॉर्मेशन थर्ड में क्या है, इसका डेफिनेशन देख सकते हैं बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ एस विथ नॉन एस एंडिंग प्लूरल नाउन। एपोस्ट्रोफ एस को एस से ना एंड होने वाले प्लूरल नाउन में ऐड करके पजेसिव बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विमेंस हॉस्टल। तो इसमें क्या है, इसमें एस से प्लूरलिटी शो नहीं हो रही, इसमें ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है। जैसे वुमेन का विमेन प्लूरल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है MEN, ई लग गया तो प्लूरल हो गया। ऐसे ही मैन का है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, पजेसिव हो जाएगा। तो विमेंस हॉस्टल मतलब महिलाओं का हॉस्टल। नेक्स्ट मेंस जॉब, ये आदमियों के जॉब। तो इसमें भी क्या कहते हैं, पजेसिव हो गया। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट जो है वो इसलिए रॉन्ग हो रहे हैं कि उसमें सिंगुलरिटी शो कर दी, और सिंगुलरिटी में क्या किया कि वुमेन का विमेन ही होता है, वुमेन्स नहीं हो सकता। तो इसमें एपोस्ट्रोफ एस कर दिया।
तो एपोस्ट्रोफ एस कर दिया और वुमेन लिख दिया, तो ये तो रॉन्ग हो ही गया। ऐसे ही मेंस में भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैन नहीं होता, अगर प्लूरल बनाना है तो MEN करना पड़ेगा, और MEN के बाद फिर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो ये पजेसिव हो जाएगा, पजेसिव केस बन जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विमेंस हॉस्टल, तो इसमें भी गलत है, इसमें एस पहले लगा दिया, तो ये एस तो लगना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल हो चुका है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही मेंस में भी ये कर चुके हैं, मेंस में एस लगा दिया, मेंस में एस लगेगा नहीं, मेंस तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाते हैं कि MEN और MEN, MEN सिंगुलर है और MEN प्लूरल हो जाता है, तो इस वजह से दोनों रॉन्ग हो गए। तो इस तरह से चारों ये रॉन्ग है और ये दोनों सही है। नेक्स्ट अपन फॉर्मेशन F4 देख सकते हैं, तो F4 में आप कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, बाई एडिंग एपोस्ट्रोफ एस टू द नेम ऑफ एनी कंट्री एंड प्लेस। इसमें क्या है, एपोस्ट्रोफ एस को, जैसे मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है, इनके नामों के बाद एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है, तब ये पजेसिव बन जाते हैं। कोई भी कंट्री हो, कोई भी प्लेस हो का नाम आने पर इसमें एपोस्ट्रोफ एस ऐड करने पर पजेसिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडियाज़ फ्यूचर, तो इंडिया एक देश है और इसके बाद एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, तो ये पजेसिव हो गया। तो एपोस्ट्रोफ एस का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले बता चुका हूँ आपको कि की, तो इसमें क्या हो गया, इंडिया का भविष्य, इंडिया का फ्यूचर, हिंदी में अगर आप समझें। इसी को आप दूसरे से देख सकते हैं, दो तरह से बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें ऑफ का भी यूज़ किया जा सकता है, तो और करके इसमें हमने दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से हो सकता है, तो ये बोथ आर राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हो F5। F5 का आप सबसे पहले डेफिनेशन समझ लें। इफ़ पजेसिव इज यूज्ड बिफोर देन पजेसिव इज आल्सो यूज्ड आफ्टर देन। जब देन के पहले पजेसिव आता है, आएगा, जब देन के पहले पजेसिव आएगा तो तब पजेसिव देन के बाद भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे पजेसिव है हिज मोबाइल फ़ोन, ये पहले आ गया देन से। इस तरीके से आप देन के बाद भी देखें तो मिस्टर चौहान, ये मिस्टर चौहान है, ये भी पजेसिव है, तो ये देन के बाद आ गया। तो यही कहा जा रहा है, जब पजेसिव देन के पहले आएगा तो देन के बाद भी आएगा, तो इस तरह से ये हो सकता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या कहते हैं, F6 हो गया। F6 को आप समझ लें डेफिनेशन की हेल्प से, बाई एडिंग एपोस्ट्रोफ एस टू द इनडेफिनेट प्रोनाउन लाइक एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन। तो इसमें क्या है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, इसमें क्या करते हैं, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा के एपोस्ट्रोफ एस को ऐड करके पजेसिव बन जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इसमें दो देख सकते हैं, समवन्स रिस्ट वॉच। समवन मतलब कोई ना कोई की ये रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी है, तो समवन मतलब कोई ना कोई भी हो सकता है, बहुतों में से कोई एक, तो समवन रिस्ट वॉच। तो ये एक एग्जांपल इसमें से ले लिया अपन ने। सेकंड एग्जांपल और देख सकते हैं, एवरीबडी एपोस्ट्रोफी कर दिया, इशू, तो एवरीबडी के बाद एपोस्ट्रोफी आ गया, इशू। एवरीबडी मतलब प्रत्येक होता है, तो प्रत्येक किसी का भी इशू हो सकता है, तो ये भी एक पजेसिव हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इसी का मतलब एक नोट दिया हुआ है, उसको आप जरा समझ सकते हैं थोड़ा सा, और इसको हम देख सकते हैं इसका डेफिनेशन की हेल्प से। एल्स इज, जैसे एल्स है, एल्स इज यूज्ड आफ्टर नो वन, इट इज मेड पजेसिव यूजिंग एपोस्ट्रोफ एस। जब एल्स से पहले नो वन आएगा, एल्स से पहले नो वन आने पर हम क्या करेंगे कि एल्स में एपोस्ट्रोफ एस लगा के पजेसिव बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नो वन एल्स
एडवाइस नीडेड। इसका अगर हम हिंदी में समझें कि मुझे किसी की भी आवश्यकता, किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्लियर समझ सकते हैं कि एल्स का यूज़ नो वन के बाद होता है और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं F7 फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफ एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स बट ऑफ इज यूज्ड। इसमें एक नई बात है कि इसमें क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन बट फिर किसका यूज़ होता है, ऑफ का यूज़ होता है। इसमें एपोस्ट्रॉफ एस की जगह ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ करेंगे तो वो भी पजेसिव हो जाएगा, ऑफ से पजेसिव होगा, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस से। तो फॉर एग्जांपल दे सकते हैं जैसा द कॉलेज नेम, तो इसमें दिया हुआ है कॉलेज नेम, तो ये रॉन्ग हो गया है, इसमें एपोस्ट्रॉफ एस नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग में एपोस्ट्रॉफ एस का यूज़ नहीं करते, कॉलेज तो नॉन लिविंग ही हो गया, तो इसका ये रॉन्ग हो गया। और इसका सेकंड जो सही है द नेम ऑफ द कॉलेज, तो इसमें जो नेम ऑफ द कॉलेज ये चीज़ पॉजिटिव है और ये चीज़ मानी जा रही है, तो इसमें क्या होगा, ऑफ का यूज़ होगा कि कॉलेज का नाम, द नेम ऑफ द कॉलेज, तो ये राइट है। ऐसे सेकंड एग्जांपल दिया हुआ स्प्रिंग्स फ्लावर, तो ये बसंत के फ्लावर, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें एपोस्ट्रॉफी एस आ गया, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करना, तो इसमें क्या होगा द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, तो ये वाला क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है और इसमें आज नाउन का जो बड़ा चैप्टर वो भी आज यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन आगे आने वाले समय में प्रोनाउन का चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय।